हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंपनी के बहुत ही बेसिक के बारे में। अब हम थोड़ा सा और आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, शेयर कैपिटल के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, आई होप आपको वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपने उस वीडियो को पूरा देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, शेयर कैपिटल के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक आपको एकदम बहुत ही पता चल गया होगा कि आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करने का एक ही बहुत ही मतलब एक फॉर्मेट होता है कि किस तरह से चीज चलती है। मैं बता देता हूं आपको फॉर्मेट क्या रहता है। सबसे पहला होता है बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूं, आप प्लीज उसको कंसीडर करिएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, अलॉटमेंट है ये, अलॉटमेंट। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, आपको ये याद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के क्वेश्चंस इसी वे में ही चलेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा सबसे पहले तो जो फर्स्ट टू एंट्रीज हुई है, फर्स्ट टू एंट्रीज वो हुई है एप्लीकेशन की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टू जो हुई है वो हुई है अलॉटमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट जो टू हुई है वो हुई है फर्स्ट कॉल की। नेक्स्ट जो टू हुई है वो है सेकंड एंड फाइनल कॉल की। ठीक है ना। एप्लीकेशन मींस एप्लीकेशन मतलब, अच्छा मैंने आपको बताया था कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसके अंदर लिखती है अपना मोटिव वगैरह के बारे में। ठीक है, साथ में कंपनी को उसके अंदर यह भी लिखना पड़ता है कि कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाह रही है, मतलब कितने शेयर्स वो दे सकती है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कंपनी यहां पर हमारे को 1 लाख शेयर्स देना चाहती है। क्या? 1 लाख शेयर्स। अब कोई ये तो है नहीं कि सारे जो भी कोई एक शेयर होल्डर का वो सारे के सारे 1 लाख शेयर्स रख लेगा अपने पास में या सारे के सारे अप्लाई कर देगा। नहीं, कुछ होते हैं जिसमें वो 100 भी लेंगे, कुछ होते हैं एक भी ले सकते हैं, कुछ हो सकते हैं वो 10,000 भी लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी कंफ्यूजन ना हो, उनको अप्लाई करना पड़ता है और जो भी यहाँ पे वो पैसा मांगते हैं एप्लीकेशन के साथ में वो पैसा उनको देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं वो, यहाँ पे हमने बुलाया, उनसे पैसे आया और हमने उसको एडजस्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर उनको उनके शेयर्स देते हैं अलॉट करते हैं। ठीक है, अलॉटमेंट कहते हैं उसको, अलॉट करते हैं। नेक्स्ट अलॉट करने पे हमारे को पैसा मांगना होता है, तो हमने ये पैसा मांगा और ये पैसा हमारे को मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट अब मान लेते हैं कंपनी बाहर तो वैसे कोई भी शेयर होता है तो वो 1000 तक का होता है, बट हम इसके अंदर जो भी लेंगे वो कम से कम जो है 10 रुपए की वैल्यू होगी। क्या होती है? 10 10 या 100। ठीक है, इस वैल्यू को बोलते क्या है? नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? या तो नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। ठीक है, क्या होती है वो? 10 या 100। मैक्सिमम केसेस में आपको 10 देखने को मिलेगी और बहुत ही रेयर केस होगा जिसमें 100 देखने को मिलेगी। 1000 तो मैंने आपको बस मार्केट रेट बताया है कि जो एक्चुअली मार्केट में बिकते हैं शेयर्स वो इतने के होते हैं। ठीक है, अब पूरे वैल्यू मतलब पूरे एक शेयर की, किसकी? एक शेयर की पूरी वैल्यू ये है। अब जो मैंने कहा था 1 लाख शेयर्स है। ठीक है,
1,00,000 शेयर्स है। अब कोई बंदा होगा वो 100 लेगा, कोई होगा 1 लेगा, कोई होगा 10,000 लेगा, ठीक है ना। तो क्या वो पैसे पूरे इकट्ठे दे देगा? किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है, बट मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि कंपनी टुकड़ों में पैसा बुलाती है। कैसे? टुकड़ों में। सबसे पहले बुलाएगी एप्लीकेशन, मान लेते हैं अगर 10 रुपए का शेयर है तो 2 रुपए बुलाए एप्लीकेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने 3 रुपीज बुलाए अलॉटमेंट पर। बाकी जो बचा, अब 10 रुपए में से 5 रुपए तो बुला चुके हैं, 5 रुपए बाकी हैं। 5 रुपए कैसे बुलाएं? उसके बाद में जो भी पैसा बुलाया जाता है उसको बोलते हैं कॉल, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद सबसे पहले आती है फर्स्ट कॉल, उसके बाद आती है सेकंड कॉल। अगर सेकंड कॉल पे खत्म हो रहा है तो उसी के साथ लिख देते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर उसके बाद भी आगे चलता रहता है तो हम लिखते हैं सेकंड कॉल, फिर उसके बाद में थर्ड कॉल, फिर उसके बाद में फोर्थ कॉल, और जहां पे भी जाकर के खत्म होता है वहां पे हम उसका फाइनल कॉल नाम डाल देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। 10 सेकेंड्स का टाइम है, आप इसको नोट कर सकते हैं। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका हो गया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं हुआ वो वीडियो को पॉज करके एक बार अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। ये कम से कम भी 10 से 11 नंबर का अकेला चैप्टर है। बहुत ज्यादा वेटेज रखता है ये, या तो पास करवा सकता है या फेल करवा सकता है आपको, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ही लाइटली ना लें आप। इजी चैप्टर है, माइंड फ्रेश करके आप अगर अपना इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आपको समझना आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको डेमो के रूप में कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं। अब अपना प्लीज बुक को खोल लीजिए एक बार, मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन मैं कौन सा करवा रहा हूं। क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा करवा रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आशीष लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। मतलब उन्होंने इनवाइट करा कितने शेयर्स को? 10,000 शेयर्स को, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए की। कितने की है? 100 रुपए की। कितने शेयर्स बुलाए हैं उन्होंने? 10,000, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे पे करना है। 20 रुपीज एप्लीकेशन पे, मैंने बताया था टुकड़ों में कर सकते हैं, 20 रुपीज एप्लीकेशन पर, 30 रुपीज अलॉटमेंट पर, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल पर और बैलेंस फाइनल कॉल पर। थोड़ा सा वर्किंग नोट में बनाना चाहूंगा, आप इसको देख सकते हैं प्लीज। ये देखिए बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी है इसमें। देखिए उन्होंने क्या बोला, एप्लीकेशन पर कितने रुपए हैं? 20 रुपीज, ठीक है। अलॉटमेंट पे कितने हैं? 30 रुपीज। फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए हैं? कितने रुपए इस पे? 20 रुपीज। और बाकी बोला फाइनल कॉल पर बैलेंस, ठीक है। शेयर की वैल्यू कितने की थी? 100 की। इनका टोटल करिए आप, 20 + 30, 50 + 20, 70 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 30। बैलेंस कितना हुआ? 30 रुपीज 30। मतलब फाइनल कॉल कितने की हुई? ₹30 की, ठीक है। आई होप आपको ये बैलेंस निकालना समझ में आया होगा कि बैलेंस को कैसे निकालना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे जाकर के, ठीक है। इसी के ऊपर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी। उसके बाद में बोला गया है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू जनरलाइज दीज ट्रांजैक्शंस, ठीक है। मैंने कहा था आपको जनरल एंट्रीज बनानी है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा आपने जनरल एंट्रीज कहीं नहीं की होगी, हम उतना इस चैप्टर के अंदर कर लेंगे आप,
मतलब इस बुक के अंदर, ठीक है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। फॉर्मेट तो आई होप सबको मालूम होगा क्या है, तो मैं पूरा नहीं लिखना चाहूंगा इस मामले में। चलिए सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट लिख करके दिया था, आपने, मैं होप करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितने शेयर्स थे? सारे शेयर्स अप्लाई हुए हैं और सारे ही अलॉट हुए हैं। कितने? 10,000 उन्होंने इनवाइट किए थे, 10,000 अप्लाई हो गए और 10,000 के 10,000 अलॉट भी हो गए, ठीक है। तो 10,000 अप्लाई हुए, कितने रुपए मांगे थे? ₹20। कितने रुपए हो गए? 2 लाख रुपए। कितने? 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कुछ नहीं करना अभी फिलहाल के लिए, आप इसको सेम अमाउंट लिख दीजिए। जब ऐसी वर्डिंग्स रहती है कि फुल्ली पेड है, फुल्ली पेड मतलब ड्यूली रिसीव्ड है, इसके अंदर आपने लास्ट लाइन पढ़ी होगी, ऑल द शेयर्स वर अलॉटेड एंड अप्लाइड एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, ठीक है। तो ड्यूली रिसीव्ड में सारी चीजें इस तरह से चलती हैं, ठीक है। तो 2 लाख 2 लाख। नेक्स्ट कौन सा है? अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितना? 10,000 इंटू ₹30, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कितना? 3 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 20 रुपीज की थी फर्स्ट कॉल, कितना हो गया? 2 लाख, 2 लाख रुपए। अच्छा ये आपको नजर नहीं आ रहा? 3, ये 00, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, 2 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी? अच्छा इसके अंदर क्या बोला गया? बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे बैलेंस है तो क्या होगा? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कितना? 10,000 इंटू में बैलेंस कितना निकाला था अपन ने वर्किंग नोट में? 30। कितना हो गया ये? 3 लाख रुपए। नेक्स्ट बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, 3 लाख रुपए, ठीक है। यहां पे होता है आपके क्वेश्चन की समाप्ति। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था, जिस तरह से फॉर्मेट आपको बताया था उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए समझिए, डाउनलोड कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको। 10 सेकेंड्स का टाइम है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपको? मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। मैं आपको ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब बताना चाहता हूं। ऑथराइज की जगह पे आपको कभी कभी रजिस्टर्ड भी दिखेगा। रजिस्टर्ड मतलब कि इतना पैसा हम शेयर से
रेज कर सकते हैं, इतना पैसा हम बाहर शेयर्स को अपना दे करके पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 7500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, एंड 2500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब दो तरह से हो गया। मैं आपको थोड़ा सा इसका जिस्ट देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है आपको, देखिए कहने का चाहता है, मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड कंपनी है, 10 लाख रुपए की इसकी कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज, अच्छा ये डिवाइडेड है किसमें, दो चीजों में। सबसे पहला तो इक्विटी शेयर्स में, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 7500 शेयर्स हैं इक्विटी वाले एट ₹100 ईच, और 2500 हैं प्रेफरेंस वाले, ये भी एट ₹100 ईच। ठीक है, ये बोला गया फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट, उसमें से 1000 इक्विटी शेयर्स एंड 509% प्रेफरेंस शेयर्स वर ऑफर्ड टू पब्लिक ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, मतलब 7500 वो इशू कर सकते थे, बट उन्होंने इशू कितने करे, 1000। और यहां पे वो 2500 इशू कर सकते थे, बट इशू कितने किए, 500। ठीक है, अच्छा इसका परसेंटेज भी बता दिया गया, 9%। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इक्विटी शेयर्स पेबल ₹10 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ऑन अलॉटमेंट, एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ ₹25 ईच। ठीक है, मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पे 1000 तो इशू कर दिए गए, ठीक है, यहां पर 500 इशू कर दिए गए। ठीक है ना, अब इक्विटी पे उन्होंने पैसा कैसे बुलाया, उन्होंने बोला ₹10 चाहिए उनको एप्लीकेशन पर। ठीक है, ₹40 चाहिए उनको अलॉटमेंट पर। ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है, मतलब कितना, ये तो हो गया 50, 100 का था तो ₹50 रिमेनिंग रह गए। तो देखिए उन्होंने बोला है आगे बैलेंस जो है वो 2 कॉल्स में बुलाना जाना है, मतलब फर्स्ट कॉल और एक फाइनल कॉल। ठीक है, साथ में उन्होंने अमाउंट बता दिया 25 ईच, तो 25 और 25। ठीक है, ऐसे इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आगे बोला है, प्रेफरेंस शेयर्स आर पेबल ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ₹25 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, ₹25 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, और ₹50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब एक ही बार में खत्म कर रहे हैं, तो ₹50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, मतलब सारे शेयर्स जो उन्होंने बुलाए थे वो सारे के सारे आ गए और उनको अलॉट भी कर दिया गया है। अमाउंट ड्यू वॉज ड्यूली रिसीव्ड, जितना पैसा बुलाया था सारा का सारा पैसा आ चुका है, हमारे को बस जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। अच्छा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वर्किंग नोट में, या फिर आपको समझ में थोड़ा सा काम में आएगा ये। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अपना। जनरल एंट्रीज करते हैं इसकी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन 9, ठीक है। सबसे पहले इक्विटी के बारे में उन्होंने क्वेश्चन में बात करी है, तो हम इक्विटी के करेंगे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने थे, 1000 शेयर्स थे और रुपीस कितने बुलाए थे, लेट मी जस्ट चेक इट, 20 था कितना था, या रुपीज 10 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। तो रुपीज 10 कितना होगा ये, 10,000 10,000, ठीक है। आगे एडजस्टमेंट की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 10,000 10,000, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना, अगेन 1,000 इंटू ₹40, ठीक है ना, 40,000। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 40,000। नेक्स्ट उन्होंने बोला था ईच कॉल पे 25 रुपीज, 2 कॉल्स हैं, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1,000 शेयर्स पर ₹25 ईच, ठीक है। तो 25,000 बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 25,000 नेक्स्ट शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1000 शेयर्स पर 25 रुपीज, अगेन 25,000 बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 25,000। क्या क्वेश्चन यहां पे खत्म? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इक्विटी के बारे में बात करा है, तो यहां पे हमारे को इक्विटी लिखना जरूरी है क्या? जी बिल्कुल। इक्विटी 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 और इक्विटी, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर आप अगर करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और फिर आगे प्रेफरेंस शेयर्स की जो भी एंट्रीज होंगी उसमें आप आगे प्रेफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं लिखने की पूरी कोशिश करता हूं। सबसे पहले उन्होंने बोला प्रेफरेंस पे है ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। तो बैंक टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, सॉरी एप्लीकेशन, 500 शेयर्स थे, कितने रुपए बुलाए गए हैं? 25 रुपए, 25 ऑन एप्लीकेशन 12,500, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 12,500। नेक्स्ट प्रेफरेंस, अच्छा यहां पे भी तो प्रेफरेंस लिख सकते हैं आप, और लिखना बहुत जरूरी है। कौन सा? 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 500 इंटू 25 ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, 12,500।
बैंक टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 12,500। नेक्स्ट पूरा का पूरा पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बुला लिया गया था, तो प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, 500 शेयर्स थे, 50 रुपीज थे, 25,000। ठीक है, नाउ बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25,000। क्या क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया? जी नहीं, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में आगे भी कुछ लिखा हुआ है। बोला है कैश बुक बनानी है। क्या बनानी है? कैश बुक। बहुत ही छोटी सी चीज है। आपने अपने 11th क्लास की अकाउंटेंसी में सब्सिडरी बुक्स किया होगा, जहां तक मुझे याद है। बहुत बढ़िया चैप्टर था वो, इजी चैप्टर था। ठीक है, कुछ थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ। सब्सिडरी बुक्स में क्या था वो, आप वहां पे अपना कैश बुक बनाते थे, बैंक के लिए बनाते थे, बैंक अकाउंट बनाते थे, और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते थे, मतलब सेपरेट अलग अलग तरह की बुक्स बनाते थे, जर्नल एंट्रीज करते थे, स्पेशल वो जर्नल जो कि कहीं पे भी नहीं आता था उसको जर्नल में डालते थे उठा करके। ठीक है, वो वाला कैश बुक आपको यहाँ पे बनाना है आज। क्या करना है? वो वाला कैश बुक आपको यहाँ पे बनाना है आज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आसान सी चीज है, मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है ना, चलो देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, 25,000। ठीक है, आपके यहाँ पे क्या आता था? अच्छा, कैश बुक लिख देता हूं मैं। तो अगर आप यहाँ पे बैंक की जगह पे कैश भी यूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन था। कितने रुपए? 10,000 रुपए। नेक्स्ट कहां पे है? यहां पे है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए थे? 40,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे है बैंक फर्स्ट कॉल पर 25,000 रुपए, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 25,000 रुपए। नेक्स्ट फाइनल कॉल पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए? 25,000 रुपए। ठीक है, ऐसे ही अब आपको इसका करना होगा। बैंक में दे रखा है कौन सा? प्रेफरेंस वाला, तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए? 12,500। नेक्स्ट वाला ये रहा प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए? 12,500। नेक्स्ट वाला कहां पे? ये रहा टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए हैं? 25,000। जो भी आए आप इसको यहां पर बाय बैलेंस सीडी करके लिख देना। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से करना है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और बोली गई है, क्या है? बैलेंस शीट। आप आज तक जो भी अपनी बैलेंस शीट पढ़ते आए हैं वो वाली बहुत अलग है, और जो इस कंपनी में बैलेंस शीट बनती है वो बहुत अलग है। इसीलिए मैं आपको जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो सबसे एंड में करवाना चाहूंगा। तो आप बैलेंस शीट को एक तरह से होल्ड पे रख सकते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो आपको टीएस ग्रेवाल में फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो है केवल और केवल बैलेंस शीट के होंगे, तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। ये आपका आज का होमवर्क। 5 से 9 सारे लपेट दो। क्या?
5 से 9 सारे लपेट देने हैं होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, होमवर्क है, करना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएंगे क्या है कैसे है। जो भी कोई क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में अपना लिख सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं कि आपको क्या क्वेरीज है। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।